चलो, अरे कुछ भी लिख लो भाई। उल्टा एल लिखे हो, इसका मतलब लखपति का उल्टा भिखारी। ये भगवान, इससे भी अगर तुम जो वो डाले हो पैटर्न में, उसका भी कोई मतलब है। गजब हो भाई, मानना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? आकाश बोलो। 24, 25 से करना। 25 क्वेश्चन नंबर 25 करना। 25 में देखिए, ध्यान से समझिएगा। पच्चीस में कह रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। पासा कट फेंक रहा है। अब डायरेक्ट हम बताएंगे, यहाँ समझना, हम फिर नहीं लिखेंगे पूरा सिंपल स्पेस। पासा कितना है? 2। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को फेंका जाता है। पासे कितने हैं? 2। तो 6 की पावर 2 यानी कितना संभावना है? टोटल संभावना हो जाएगी 36। अब मान लो 2 लोग पासा फेंक रहे हैं। 2 को ही लोग एज्यूम कर लो। एक को मान लो मोनू। चलो कोई बात नहीं। देखो, तुम लोगों को तो इतना कुछ पता नहीं, कितने बड़े बिजनेसमैन। मोनू और सोनू 2 लड़के हैं। दोनों के पास पासा है। वे दोनों क्या उछालना चालू करते हैं? पासा। दोनों पासा उछालते हैं। इस पे 1 2 3 4 5 और क्या 6। ठीक, 6 तक इस पे भी लिखा है, 6 तक इस पे भी लिखा है। अब क्या रहा है जानते हो? प्रश्न में कहा है, दोनों संख्याओं का योग सभी संभावित परिणाम को कुल निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण किया गया है। अब एक का प्रायिकता दिया है और एक भी पूछा है दोनों संख्याओं का योग। देखो, योग मतलब जोड़। पहला प्रश्न पूछा है, पहले में उत्तर दिया है, कहा है योग कितना हो? योग कितना हो आकाश? 2। देखो ऊपर लिखा है योग 2 हो। योग 2 कितनी बार होगा? योग 2 कितनी बार संभावना हो सकता है? दोनों जने के जोन अंक आए बा ऊपर, ओके जोड़ दा तो 2 ही आई जाए। ऐसा कितनी बार संभव? केवल 1 बार। इसके अलावा कोई संभावना हो तो बताओ। 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? और कभी 2 आ सकता है, किसी को जोड़ो नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है कितना? 1/36। देख लो, ऐसे बनाया है पूरा। 2 आने का योग और इधर 2 आने का, और इधर प्रायिकता है। यार लड़के क्या कर रहे हो यार? बात इसीलिए कहता हूँ मत करो। ये 2 है, हम पूरा डिब्बा ही बना दे रहे हैं बस, तब आप ज्यादा समझ पाओगे। लो, जैसा डिब्बा वहां दिया वैसा मैंने बना दिया। कहा है योग कितना हो? 2 हो। 2 योग होने की संभावना क्या है? 2 होने का संभावना दिया है। कितना दिया भैया? हाँ, 1/36 होगा भी। क्यों 1/36? एक बार दोनों को जोड़ेंगे तभी 2 आएगा, और कोई संभावना है ही नहीं। तो टोटल संभावना कितना? 1 और बटे टोटल 36। और 3 आने का योग 1 भी हो सकता है क्या? दोनों पे आए 1 कभी योग होगा? दोनों को जोड़ोगे कभी 1 संभव है? नहीं होगा। अरे भैया इस पे 0 लिखा है क्या? 1 तभी होता है जब 1 और 0 जोड़ते, माने बहुत कम आएगा। तो कितना आएगा? 2। 2 से कम जोड़ कभी हो ही नहीं सकता। 2 से ज्यादा ही होगा, 2 से कम। और 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। 12 से ज्यादा 6 6 12, उससे जाए जिसको 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 आएगा। 6 के अलावा और किसी को जोड़ोगे तो 12 से कम ही आएगा ना। योग 3 कब कब हो सकता है? 3 बताओ। 3 2 बार संभव है। 1 और 2 जोड़ेंगे और 2 और 1 जोड़ेंगे, कितनी बार? 2/36। 2/36 यानी 1/18। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2/36 यानी 1/। योग 2 के बाद 3 के बाद योग कितना? 4। 4 योग होने का 3 संभावना है। 4 योग होने की कितनी संभावना? 3। देखो कैसे 4 कब कब आएगा? 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 4। फिर 2 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे, और कोई संभावना है? नहीं। जोड़ लो, 4 आएगा ही नहीं। तो 4 कितना बार? 1 2 3 3/36। 3/36 यानी 12 तिहाई 36। 1/।
12। हम डायरेक्ट भरते जा रहे हैं, डायरेक्ट भर रहे हैं। अगला, अब योग 4 के बाद कितना योग आएगा? योग 5। योग 5 होने का कितना संभावना? देखो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 होगा। 1 4, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। और कोई संभावना है? कितनी बार? 4/36, 1/9। 5 के बाद कितना आएगा? 6। 6 कितनी बार आ सकता है? 1 के साथ 5 जोड़ेंगे, 21। चलो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 1 के साथ कितने को? 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2, 5 के साथ 1 2 3 4 5। 5 बटे कितना? 36। ये तो कटेगा नहीं। 6 के बाद अब कितना? 7। अब 7 में देखो 6/36 हो जाएगा। कैसे? देखो अब 7 कब कब आएगा? जोड़ो जरा, किसको किसको? 21। चलो 1 और 6, और फिर 2 और 5 7, 3 और 4 4 3 5 2 6 1। 6 वो कंडीशन मिल गया क्या? तो यानी 6/36, 6 के 36, 1/6। अब उल्टा होना चालू होगा। 8 कब कब आएगा? 8। हाँ उल्टा चलेगा, कहानी उलट जाएगा। देखो कैसे, आप देख लो पूरा कहानी। अब 8 आना चाहिए जोड़ के। 1 के साथ 6 जोड़ेंगे, नहीं आएगा। 2 के साथ 6 जोड़ेंगे, आ जाएगा। 6 2 8, 5 3 8, 4 4 5 3 8, 6 2 1 2 3 4 5। कितना? अब ये आएगा इधर से। अब एक बार फिर आएगा 9। 9 कब कब आ सकता है? 9। देखो उल्टा चलो, वही 21। चलो 1 से बनेगा 9? नहीं बनेगा। 1 से कहाँ 9 बनेगा? 2 से बनेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6। 2 से 9 बनेगा? 3 से 9 बन जाएगा। 6 3 5 4 4 5 6 3। कितना? 4/36 यानी 1/9। देखो फिर 1/9 मिल गया। अब ये वाला आएगा यहाँ। 10 कब कब आ सकता है? 10, इसको मिटाओ। 10 देखो 1 और कितना? 6 4, 4 और 6 10, 5 5 10, 6 4 3/36। 3/36 यानी 1/12। देखो 1/12 अगला वाला मिला होगा। अब कितना आएगा? 1/18 आएगा। देख लो अब 10 के बाद किसका नंबर? 11। 11 कब कब आ सकता है? 11 आने की संभावना। अभी 2 बच गया। योग 11 और क्या? 12। योग 11 और 12 वहीं साथ में है, लेकिन जगह नहीं है ना, इसीलिए लिख दिए। योग यहाँ कितना? ये योग वाला यहाँ आ गया, और ये प्रोबेबिलिटी है। ये योग है और ये प्रोबेबिलिटी है। अब 11 आने की संभावना। 11 कब कब आएगा? 6 5, 5 और 6 11, 6 और 5 2/36। 2/36 यानी 1/। देखो मिल गया क्या? अब अगला 12 कब कब आ सकता है? केवल एक संभावना। 12 और 2 आने का संभावना केवल एक है। अच्छा अच्छा, यानी 2 एक बार 1/। कितना? यही है पूरा टोटल भर दिए। अब आप क्या करोगे? सुनो, एग्जाम में बैठोगे तो मेरी तरह ऐसे तीर तीर खींच खींच देखना नहीं है, लिख लेना है। कैसे? जैसे 12 आने की प्रायिकता लिखा है, आप लिख देना पूरा ऐसे। 12 आने की प्रायिकता यानी 12 कैसे कैसे आएगा? 6 6 ऐसे लिख लेंगे। यानी कितनी बार? एक बार। तो 1/36। 1/, जैसे आपको कह दिया 11। 11 कब कब आएगा? 5 और 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, और 6 5 जोड़ेंगे 11 आएगा। कितनी बार? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 यानी योग 11 होने का 2/36। मान लो 10 आने का कह दिया, तो 10 कब कब आया था? अभी आपने देखा था। 6 4 4 6 5 5 और 6 4। ठीक, कितनी बार? 3 बार। तो 3/, क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज इक्वल टू 3/36 यानी 12 तिहाई 1/। ऐसे लिखना, लिख लोगे, बता दिए। यही है। अब ऐसे तीर से इसलिए दिखाया कि जल्दी होगा प्रश्न। आपको ऐसे तीर दिखाना नहीं है, लिखना है एग्जाम में। ठीक, समझ गए? मिटा दें? हाँ, अब मोनू और टोनू समझ में आ गए होंगे। दोनों के आए अंकों का योग कितना हो? इतना होना चाहिए। बोलो, मिटा दें? अगला देखो कौन सा है नेक्स्ट। नेक्स्ट 26 नंबर।
26। छब्बीसवां क्या कह रहा है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के। वीडियो रोक दे रहे हैं, बनाओ उसको। तो बहुत भयानक गिरा था ना, इतना तेज चोट लगता क्या बताएं। हाँ बहुत भयानक चोट लगता है। चलो देखो एक खेल में, हाँ क्या हुआ? अरे छोड़ो, उसको कौन इतना ध्यान देगा, ये हमेशा रहेगा। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। 1 रुपया का कई सिक्का, 1 रुपए के 3 सिक्के, ऐसे समझ लो। 1 रुपए के कई सिक्के हैं? 3 बार उछाला यानी 3 सिक्के हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के। अगला क्या कहा है भैया? उछाला, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। तीनों पर हेड आए तब भी वो जीतेगा, और तीनों पर टेल आए तब भी वो जीतेगा। तीनों पर हेड आ जाए, पहली बार उछाले, दूसरी बार उछाले, तीसरी बार उछाले। पहली बार उछाले तब भी हेड आ जाए, दूसरी बार उछाले तब भी हेड आ जाए, तीसरी बार उछाले तब भी हेड आ जाए। तो 1/2, 1/2, 1/2। पहली बार उछालेगा 1/2, दूसरी बार उछालेगा 1/2, तीसरी बार उछालेगा 1/2, यानी 2, 2, 2, 3/2 ना। आगे कह क्या रहा है? हनीफ ने के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। हनीफ खेल हार गया तो हारने की भी प्रायिकता वही होगी और जीतने की भी प्रायिकता वही। अगर नहीं आया, अगर 1/2 नहीं आया तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। हारने की प्रायिकता भी वही, जीतने की प्रायिकता भी वही। बस। तो इसके लिए क्या क्या संभावना हो सकता है? हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, क्या हो जाएगा? हार जाएगा। कह रहा तीनों बार क्या आना चाहिए? सेम चीज आना चाहिए। चाहे टेल आवे टेल 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 आवे, हेड आए तो हेड 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 आए। समझ रहे हो? तो देखो इसका क्या कह रहा है, एक बार देखो इसको उत्तर में। देखो